नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने द्विघात बहुपद के शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करें और द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखा था यदि शून्यकों का योग और गुणा हमें दिया गया हो। लेकिन यदि हमारे पास में त्रिघात बहुपद दिया हो तो उसके शून्यक हम किस प्रकार से ज्ञात करें, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि नीचे जो लिखा हुआ सब्सक्राइब है वो लाल रंग का आ रहा है तो आप उसके ऊपर एक बार ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चूँकि यहाँ जो हमें बहुपद दिया है इसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो अधिकतम इसके 3 शून्यक हमें प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 3 है। तो हमने अभी तक जो है द्विघात बहुपद के शून्यक प्राप्त करना सीखे थे। वो किस प्रकार से प्राप्त किए थे हमने कि द्विघात बहुपद में बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ करके हमने इसके शून्यक ज्ञात करना सीखे थे। लेकिन त्रिघात बहुपद के शून्यक तो हमें ज्ञात करना आता ही नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि यदि हमें इसका एक शून्यक प्राप्त हो जाए तो हमें इसका एक शून्यक जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। उसके लिए हम इस बहुपद जो हमें दिया हुआ है इसके अंदर कोई एक मान रख करके चेक कर लेते हैं कि क्या उस मान के लिए, चर के उस मान के लिए इस बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाता है या नहीं होता है। तो हम x का मान यहाँ पर जो चर राशि है उसका मान 1 रख करके देखते हैं कि क्या 1 रखने से इस बहुपद का मान जो है वो शून्य हो जाता है क्या। अगर शून्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो है 1 है, ये इस बहुपद का एक शून्यक हमें मिल जाएगा। यहाँ 1 की घात 3 हमें 1 मिलेगा, -3 और 1 की घात 2 हमें 1 ही मिलेगा, -1 और +3। यहाँ -3 और -1 -4 हो जाएगा और ये +1 और +3 भी हमें कितना मिल जाएगा, 4 -4 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है हमें इस बहुपद का मान कितना प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। अर्थात हमने जब इस बहुपद में x बराबर 1 रखा तो हमें इस पूरे बहुपद का मान शून्य मिल गया। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस बहुपद का जो एक शून्यक है वो कितना प्राप्त हो गया, हमें 1 प्राप्त हो गया। यदि इसमें जो है इस 1 को हम इधर लेकर के आते हैं तो हमें मिलेगा x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। और कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कक्षा 9 में, एक हमने शेषफल प्रमेय पढ़ा है और दूसरा गुणनखंड प्रमेय हमने कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि यदि किसी बहुपद का शून्यक हमें प्राप्त हो जाता है तो ये जो x ऋण 1 प्राप्त हुआ ये इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि ये जो px है, जो बहुपद हमें दे रखा है, इसका एक गुणनखंड x - 1 है और दूसरा गुणनखंड जो हमें पता नहीं है, ये गुणनखंड क्या है ये हमें इसको पता करना पड़ेगा। और ये किस प्रकार पता करेंगे, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि आप कहेंगे कि हमारा टॉपिक था बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, लेकिन हम किसकी बात करने लग गए, इस त्रिघात बहुपद के शून्यक की। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है और वो भी किसके लिए, बहुपदों के लिए। तो इसके लिए हमने अध्याय 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी पढ़ रखा है। वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही विभाजन एल्गोरिथम है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। उससे पहले जो हमने यूक्लिड में पढ़ा था वो क्या था कि यदि a और b कोई 2 पूर्ण संख्याएँ हो, यदि हम a में b का भाग लगाएं और ये कितनी बार गया है, q बार जाने पर हमें जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा वो r के बराबर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a बराबर BQ + R। ये BQ + R कैसे आया है, हम इस BQ को जो है इधर लेकर के आ गए हैं तो हमें प्राप्त हुआ a बराबर BQ + R। ये a बराबर BQ + R कुछ नहीं है, हमारा विभाजन एल्गोरिथम ही है। वो किस प्रकार से है कि ये हमारा जो है क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, हमने q बार भाग दिया तो ये भागफल हमें मिला
और आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। यहीं पर ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम हो गया। ए क्या हो गया हमारा भाज्य हो गया, भाज्य बराबर बी को हमने लिखा है कि बी से हमने भाग दिया, इसके अंदर क्यू बार भाग गया इसलिए ये भागफल हुआ, और आर जो हुआ हमारा वो क्या हो गया, शेषफल हो गया। इस विभाजन एल्गोरिथम को हमने जो है अध्याय 1 में पढ़ रखा है। अब हम यहाँ बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी भाज्य होगा वो क्या होगा, वो भी बहुपद होगा। हम जिससे भाग दे रहे हैं जो भाजक है वो भी क्या होगा, वो भी बहुपद होगा। और जो भागफल हमें मिल रहा है Q, वो भी किस रूप का होगा, बहुपद के रूप का होगा। और जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, ये भी बहुपद ही होगा। विभाजन एल्गोरिथम तो यही रहेगा, लेकिन हम जो यहाँ पर संख्याएं लिख रहे हैं वो सारी किस रूप में आ जाएगी, बहुपद के रूप में आ जाएगी। तो हम इसे कहेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो ये किस प्रकार से होगा, तो हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की, हमें इस त्रिघात बहुपद के अंदर। और इसका एक और अनुप्रयोग है कि यदि आपको यहाँ पर जो है 4 घात वाला बहुपद दे दिया जाए तो अब भी उसके जो है सभी शून्यक हमको ज्ञात करना पड़ेंगे। तो किस प्रकार से हम इन शून्यकों को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो राशि हमें नहीं पता है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x-1 को हम इधर लेकर के आते हैं। इस x-1 को इधर लेकर के आते तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमें जो अज्ञात राशि है ना, ये अज्ञात राशि हमें मिल जाएगी कि इस बहुपद px में जो इसका एक शून्यक प्राप्त हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये इसका गुणनखंड भी है, उससे अगर हम भाग लगा दें तो ये जो अज्ञात राशि है ये प्राप्त हो जाएगी। और ये अज्ञात राशि कितने घात की प्राप्त होगी आपको पता है, कैसे प्राप्त होगी, कितनी घात की प्राप्त होगी? इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कितनी घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। जब आप 3 घात के बहुपद को, इसकी घात कितनी है, 1 घात है, अर्थात हम x³ को अगर x से भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x की घात 2 वाला कोई बहुपद मिलेगा। अर्थात हम कहेंगे कि ये कैसा बहुपद प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। और द्विघात बहुपद के शेष शून्यक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके शून्यक तो हमारे पास में है कि x बराबर 1, और इसके द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक अपने को क्या होंगे, प्राप्त होंगे। वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे कि इस px में यदि हम किससे भाग लगा दें, x-1 से भाग लगा दें। तो चलिए अब हम भाग लगाते हैं हमारे बहुपद px, जिसे हमने लिखा है x³ - 3x² - x + 3, उसके अंदर हमें भाग लगाना है x-1 से। भाग किस प्रकार से लगाएंगे बहुपदों का, वो भी आप यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है इसका पहला पद और इसका पहला पद। हम सामान्यतः कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 17 में आप अगर किससे भाग लगा रहे हैं, 3 से भाग लगा रहे हैं, तो आप 3 का पहाड़ा बोलते हैं। कितनी बार बोलते हैं, जब तक जो है जो पहाड़े वाली संख्या या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे। तो हम 3 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं, तो हम यहाँ पर भागफल में कितना लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आती है, तो जो पहाड़ा हमने बोला है 3 और 5 है 15, उस 15 को हम यहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद घटा लेते हैं। 17 में से 15 को हमने घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब चूँकि ये 2 जो है क्या है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है या 3 से छोटी संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, भाग देना बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम विभाजन एल्गोरिथम से चेक भी कर सकते हैं, 3 और 5 15, धन शेषफल भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जो कि 17 के बराबर आ रहा है। लेकिन बहुपद के अंदर हम क्या करेंगे, तो बहुपद के अंदर हमें x-1 का पहाड़ा तो पता नहीं है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, इसका पहला पद है x³ और इसका पहला पद है x, किसका, जिसमें हमें भाग देना है उसका पहला पद और जिससे भाग देना है उसका पहला पद। तो यहाँ पर x³ को हम x गुना x लिख सकते हैं और बटे x, एक x से एक x हमारा कट जाएगा तो हमें मिलेगा x²। ये जो x² मिला ये क्या है, हमारा भागफल का पहला पद है। अभी भाग खत्म नहीं हुआ है,
ये हमारे भागफल का पहला पद है और हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर से इस x माइनस वन में गुणा करवाना है। एक्स स्क्वायर से हम x माइनस वन के अंदर गुणा करवाते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर का गुणा x में होगा तो एक्स क्यूब माइनस इसका गुणा माइनस वन में हुआ तो हमें मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको कहाँ लिखना है, इसको हमें इस बहुपद के नीचे लिखना है। जिस तरीके से हमने 3 और 5 का गुणा करके कहाँ लिखा था, 17 के नीचे लिखा था, हमारी संख्या के नीचे लिखा था। तो हम ये जो बहुपद प्राप्त हुआ है इसको इस बहुपद के नीचे लिखेंगे। किस तरीके से लिखें कि x की घात 3 वाले पद के नीचे ही हमें x की घात 3 वाला पद लिखना है, ये ध्यान रखिए। और माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस और एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे ही एक्स स्क्वायर वाला पद हमें लिखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सवाल जो है वो गलत हो सकता है। उसके बाद हमने क्या किया, घटाया तो यहाँ पर चिन्ह कैसा था, 15 का प्लस था और हमने घटाया इसलिए माइनस हो गया। तो घटाने में आप हमेशा ध्यान रखिए बीजी व्यंजकों के लिए, बहुपदों के लिए भी, कि यहाँ पर जो है चिन्ह हमें इसके बदलने पड़ेंगे। यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, कोई भी चिन्ह नहीं है, अर्थात ये प्लस का चिन्ह है तो इसका नया चिन्ह क्या हो गया, माइनस का हो गया। और यहाँ माइनस चिन्ह है तो इसका नया चिन्ह कौन सा हो गया, प्लस का हो गया। अब आप इसको घटाएंगे तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को घटाया तो एक्स क्यूब हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। और इधर हमें मिला माइनस 3x स्क्वायर और इसका नया चिन्ह कौन सा है, प्लस है। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों माइनस के हैं और एक एक्स स्क्वायर हमारा कौन सा है, प्लस का है। तो एक माइनस से ये प्लस वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेंगे कितने, माइनस के 2x स्क्वायर हमें मिलेगा। और बाकी जो दोनों पद बचे हैं उनको आप ऐसा का ऐसा चिन्ह सहित नीचे लिख लीजिए, माइनस एक्स प्लस 3। ये हमारी इसकी पहली स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो यहाँ पर अब हमें माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को भाग देना है, किससे भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है। तो वही काम हमें करना है। इसका पहला पद कितना है, माइनस 2x स्क्वायर, इसको भाग लगाएं किससे, इसके पहले पद से, x से भाग लगा तो स्क्वायर से, ये एक स्क्वायर से हमारा एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा माइनस 2x, अर्थात हमें जो भागफल का नया पद मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, माइनस 2x। अब क्या करना है, इस माइनस 2x से इसके अंदर गुणा करवाना है। तो माइनस 2x का गुणा करवाया x के अंदर तो हमें मिलेगा कितना, चाहे तो हम गुणा यहाँ पर करवा लें, माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x हमें प्राप्त होगा। तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x है तो x वाले पद के नीचे x वाले पद को हमने लिख लिया। घटाना है, चिन्ह बदलेंगे, प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों हमारे घट जाएंगे। अब ये भी माइनस का x है और ये भी माइनस का 2x है, माइनस x और माइनस x और माइनस x, माइनस 2x हो गया और एक x और हमारे पास में कुल मिला करके कितने हो गए, माइनस के 3x हो गए। और बचा कौन, 3 बचा हुआ है। तो इस अगले पद को आप यहीं पर इसके साथ में लिख दीजिए। फिर से हमें भाग लगाना है। क्यों, भाग कब तक जाएगा कि यहाँ पर इसकी घात और इसकी घात अभी देखिए बराबर हो गई है ना। वहाँ हम बोल रहे थे कि भाग कब तक जाएगा, जब तक हमारा जो शेषफल है वो 3 से बड़ा रहेगा या 3 के बराबर रहेगा तो भाग जाएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे बहुपद के अंदर कि जो शेषफल हमें जो प्राप्त हो रहा है हर स्टेप के अंदर, अगर उसकी घात इस जिससे हम भाग दे रहे हैं अर्थात x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं, भाजक से भाग दे रहे हैं, भाजक की घात के जब तक बराबर रहेगी तब तक हमें भाग देना है। जैसे ही ये जो शेषफल है यहाँ पर जो भी पद प्राप्त हो रहा है उसकी घात इस भाजक की घात से अगर कम हो जाएगी तो हम भाग देना बंद कर देंगे। या एक स्थिति और है कि ये शेषफल अगर 0 हो जाता है तो भी भाग देना हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है किससे गुणा करवाएंगे, हमारा भागफल का जो नया पद प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ पर माइनस 3x उसको भाग लगाते हैं किससे, x से, तो x से x कैंसिल हुआ तो हमें मिलेगा माइनस 3। तो हमारा नया पद मिलेगा भागफल का माइनस 3 है। और अब इस माइनस 3 से गुणा करवाएंगे किसके अंदर, x के अंदर भी और माइनस 1 के अंदर भी। तो x के अंदर माइनस 3 से हुआ तो माइनस 3x मिल गया और माइनस माइनस कितना मिल गया, प्लस 1 में 3 से हुआ तो प्लस 3। यहाँ पर
इसका चिन्ह कैसा हो गया, प्लस का हो गया, और इसका चिन्ह कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो ये दोनों घटाएंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है भागफल, और ये प्राप्त हुआ है शेषफल, और ये हमारा क्या था, भाज्य था, और ये क्या था, भाजक था। तो इसको अब हम विभाजन एल्गोरिथम में फिट कर देते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम का जो हमारा सूत्र था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। भाजक क्या है, x - 1 गुणित भागफल कितना है हमारा, x² - 2x - 3, और शेषफल कितना आया, 0 आया। अर्थात हमें मिलेगा px बराबर x - 1 x² - 2x - 3। ये वही अज्ञात राशि है जो हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले थे। अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² - 2x - 3। तो इसके दोनों गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। किसके दोनों गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं, इस बहुपद के दोनों गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। एक x - 1 है और दूसरा x² - 2x - 3 है। तो एक शून्यक तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा, और इस द्विघात बहुपद से हमें दूसरा शून्यक और तीसरा शून्यक जो है प्राप्त हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद से किस तरीके से प्राप्त होगा, तो इस द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, -2x - 3। द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने में क्या सीखा था हमने, कि x⁴ का गुणांक और अचर राशि का जो गुणा है वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, ये -3 हमारा फिक्स हो गया। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि हमें जो गुणनखंड है वो घटाने से प्राप्त होंगे, और यहाँ माइनस का चिन्ह मतलब एक गुणनखंड हमारा माइनस का होगा और एक कौन सा होगा, प्लस का होगा, और बड़ा गुणनखंड जो होगा वो माइनस का होगा। यहाँ पर 1 का गुणा 3 में कराया, 3 मिला, 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो भी हमें -3 मिलेगा। बड़े गुणनखंड पे हमें ऋण चिन्ह लगाना है, तो रिपीट हो गए हमारा का मतलब इन दो गुणनखंडों में से ही हमें लिखना है। तो x² - 3x + x - 3, 4 पद प्राप्त हो गए हमारे पास में। इन दो में हमको जो है क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन लिया, x - 3 मिलेगा, प्लस यही चिन्ह अपने को यहाँ लगाना है, तो प्लस लगाया हमने। 1 कॉमन लेंगे तो फिर से हमें x - 3 मिल जाएगा। x - 3 और x - 3 दोनों को कॉमन लेंगे हम, तो हमें मिलेगा x + 1। तो हमारे पास में जो है इस बहुपद के दो गुणनखंड और मिल गए हैं, x - 3 और x + 1। तब हम क्या कहेंगे कि एक शून्यक तो हमारा इससे प्राप्त हो रहा था, क्या प्राप्त हो रहा था, इसको 0 के बराबर कर रहे तो x बराबर 1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें एक शून्यक मिलेगा x बराबर 3, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा x = -1। अर्थात हमारे जो है तीनों शून्यक इसके प्राप्त हो गए हैं, 1, 3 और -1। तो ये विभाजन एल्गोरिथम की मदद से जो है हमने शून्यक ज्ञात करना सीखे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।